अल्हम्दुलिल्लाह अल अदबुल मुफरद इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आप दी किताब है उदा दर्स जारी है। 51 अहादीस साड़ियाँ पहले हो चुकियाँ ने और अज इंशाअल्लाह अल्लाह पाक दे फजलो करम दे नाल 52 नंबर हदीस तो 52 नंबर हदीस तो इंशाअल्लाह असी शुरू करांगे। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमांदे ने अता रजुलन अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बंदा महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप दी बारगाह च हाज़र होया। फ़काल या रसूल अल्लाह इन्न ली क़राबतन असिलुहुम व यक़तऊन। या रसूल अल्लाह मेरे रिश्तेदार ने मेरे करीबी ने मैं उन्हां दे नाल चंगे तरीके दे नाल पेश आना उन्हां नाल सिला रहमी करदा रिश्तेदारी दा ख्याल रखदा व यक़तऊन लेकिन वो मेरे नाल की करदे ने मेरी अच्छाइयां दा सिला अच्छाई दे नाल देण दी बजाय बुराई दे नाल दिंदे ने। वो मेरे नाल जिन्ना मर्जी मैं चंगा बोलां लेकिन उन्हां दा काम ही वे कि व यक़तऊन उन्हां ने मेरे नाल कता ताल्लुक ही करनी हुंदी है। कोई ना कोई बुरा काम उन्होंने मेरे नाल करना ही करना होंदा ये उन्हां दी आदत है। और अगे अर्ज़ करदा या रसूल अल्लाह व उहसिनु इलैहिम मैं उन्हां दे नाल एहसान करदा व युसीऊना इलैया जबकि उन्हां दा काम ये वे कि वो मेरे नाल बुराई दे नाल पेश आंदे ने। व यजहलून अलैया और मेरे नाल जहालत वाले काम मेरे नाल करदे ने। व अहलुमु अन्हुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं फिर भी उन्हां तो दरगुजर करना वा। काला महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने की इरशाद फरमाया लाइन काना कमा तकूलु का अन्नमा तुसिफ़ुहुमुल मल्ला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वाकई तू इंज ही करदा है कि जिस तरह तू दस रहा फरमाया फिर तो गोया कि इसी तरह कि तू उन्हां दे फरमाया कि उन्हां दे मूँह ते गोया कि मिट्टी पा रहा। फरमाया हालत गोया कि ये कि तू उन्हां दे मूँह ते मिट्टी डाल रहा यानी कि जिन्हें बंदा कहने ना सही तू फिर मूँह भनन दियाँ यानी कि तेरे नाल वो बुराई दे नाल पेश आंदे ने तेरे नाल अच्छाई नहीं करते तू हर सूरत च उन्हां दे नाल अच्छाई ही करदा। फरमाया इसी तरह ही है कि जिस तरह तू उन्हां दे मूँह ते खाक डालन दियाँ। फरमाया वला यज़ालु माअक मिनल्लाहि ज़हीरुन अलैहिम मा दुमता अला ज़ालिक। फरमाया कि एक गल याद रखी जिन्नी देर तक तू अपनी इस आदत ते बरकरार रहेगा जितनी देर तक तेरी आदत जारी रहेगी फरमाया कि हमेशा हमेशा होगा कि अल्लाह दी मदद तेरे शामिल हाल रहेगी। सुभान अल्लाह कह दो सुभान अल्लाह। रिवायत तुहाडे सामने पढ़ी है पता की चलिया कि अगर बंदे की आदत ही होवे कि बंदा अपने रिश्तेदारां दे नाल अच्छा सलूक करे भलाई दे नाल पेश आवे हर वक्त उन्हां दा अच्छा ही सोचे तो लेकिन अग्यों वो साडे नाल अच्छे तरीके दे नाल पेश ना होण। तुसी अपने रिश्तेदारां दे नाल भलाई ही करो तुसी अच्छे तरीके दे नाल अपने रिश्तेदारां नाल पेश आओ लेकिन अग्यों वो बुराई दे नाल ही पेश आन। इस मौके ते साडे वास्ते की दर्स है क्या असी इंजी तरीकाकार इख्तियार करिए कि जिवें वो साडे नाल बुराई करदे असी भी बुराई करिए। नहीं दस दिता गया कि अगर तुसी अपने रिश्तेदारां दे नाल अच्छा काम करो अच्छा सलूक करो भलाई करो वो फिर भी तुहाडे नाल बुरे तरीके दे नाल पेश आउण तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तू फिर भी अपना अच्छा काम जारी रखें बुराई का बदला बुराई दे नाल ना देवें अच्छा काम ही जारी रखें फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर तेरे वास्ते खुशखबरी है वे कि अल्लाह दी मदद तेरे नाल हमेशा रहेगी जिन्नी देर तक तू अपनी इस आदत ते बरकरार रहेगा। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह तआला अन्हु आप दे बारे रिवायत है कि महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप तशरीफ़ फरमाते हज़रत अबू बकर आप दे बारे ना कोई बंदा कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल कर रहा सी। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा हज़रत अबू बकर भी तशरीफ़ फरमा नबी पाक भी खामोश हज़रत अबू बकर भी खामोश होया कि थोड़ी देर तो बाद हज़रत
अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने कुछ उन्होंने हल्का जिहा जवाब दिता उस बंदे नूं। जदों जवाब दिता नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जगह तो उठ गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मेरे मुतल्लिक़ इस तरह गल कर रहा सी और तुसी भी खामोश मैं भी खामोश। मैं हल्का जिहा जवाब दिता तुसी उठ के खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह दी वजह नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं देख रहा सी कि जिन्नी देर तक तू खामोश सी वो सामने तैनूं बुरा कह रहे सी तू खामोश सी तेरी तरफों एक फरिश्ता उन्होंने जवाब दे रहा सी। फरमाया तेरी तरफों एक फरिश्ता उन्होंने जवाब दे रहा सी। जदों तू बोलिया उदों फरिश्ता पिछे हट गया, फरिश्ता पिछे हट गया। यानी कि यह जिहड़ी रिवायत पहले वाली असी पढ़ी कि अल्लाह की मदद शामलियाल हुंदी है वो इसी तरह शामलियाल हुंदी है कि जनाब असी किसी की अज़ियत ते सबर करिए, अगर असी किसी के बुरे बोलन ते सबर करिए। ए साडे रिश्तेदारां च एक तादाद ऐसी हुंदी है कि जिन्हां आदत ही भैड़ी हुंदी है, उन्हां दा काम ही इस तरीके दा हुंदा कि उन्हां नूं जिन्नी मर्जी बुलाई करो उन्होंने कोई ना कोई इस तरह का काम कर ही जाना हुंदा कि जिहदी वजह तो कोई ना कोई लड़ाई का सबब बनते ही रहन। बिलखसूस साड़ियाँ घरां दीयां औरतां दी तरबीयत दी सानूं आप बहुत ज़्यादा लोड़ है। घरां दीयां औरतां दी तरबीयत अगर अच्छे तरीके दे नाल कीती जाए तो घरां दीयां एक हद तक बल्कि अक्सरीयत ही जिहड़ियां साड़ियां लड़ाइयां साड़ियां मुक सकदियां अगर घर वाले की अच्छी तरबीयत हो जाए। वगरना अगर घरों तरबीयत अच्छी नहीं अपनी तरबीयत अच्छी है तो फिर वो लड़ाई नहीं मुकनी, फिर वो निज़ाम उसी तरह चलता रहना, फिर मामलात उसी तरह चलते रहना और यदी कोई इहदा तदारुक नहीं होना। इस तो अगली रिवायत हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप इरशाद फरमाते ने कहते ने अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल कहते ने मैं महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप नूं ये फरमांदे सुनिया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमांदा कि अना रहमान, अल्लाह फरमांदा कि मैं रहमान हाँ व अना खलक़तुर रहमा, फरमाया कि और मैं रहम नू पैदा किया या दूसरे माने च रहमा मैं रिश्तेदारी नू पैदा किया। मैं रहमान मैं रहम नू पैदा किया मैं रिश्तेदारी नू पैदा किया। वश्तक़तु लहा मिन इस्मी और मैं अपने नाम रहमान चों ये रहम या रहम रिश्तेदारी या रहम वाला नाम कढ़िया। फ़मन वसलहा वसलतुहु वमन काताहा बततुहु। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमांदा कि जिन्हें रिश्तेदारी का ख्याल रखिया, फरमाया कि अल्लाह पाक फरमांदा फ़मन वसलहा वसलतु जिहड़ा अपने रिश्तेदारां का ख्याल रखेगा मैं उन्होंने मिला देवांगा। यानी कि मेरी जानब उसके उत्ते मेरी नज़र रहमत होएगी, अल्लाह की नज़र रहमत होएगी उस बंदे दे उत्ते जिहड़ा अपने रिश्तेदारां का ख्याल रखे। और फरमाया कि वमन काता जिहड़ा इन्हां नाल कता ताल्लुकी करे बिला वजह रिश्तेदारां तो मूँह मोड़े छोटियां छोटियां गल्लां तो रौला साडे जिस तरह पा के बैठे रहंदे, फरमाया बततुहु मैं भी उन्होंने कट के रख देंगा। यानी कि ओदी ज़िंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी, ओदी ज़िंदगी अचीरन हो जाएगी, ओदी ज़िंदगी की बरकत उठ जाएगी, ओदी ज़िंदगी के पल्ले कोई शै नहीं रहेगा और मोहताज हो जाएगा, कोड़ी कोड़ी का मोहताज होगा। दो तरह मोहताजी हो सकती है, एक तो ये कि पैसा ना होवे ये मोहताजी, दूसरा पैसा होने बावजूद वो इस्तेमाल के काबिल ना होवे कि बंदा खाण पीण के काबिल ना होवे, शुगर हो जाती हर वक्त जिन्ना बंदा मिठा खाण के काबिल ना होवे, जिन्ना मैदा काम ना करे तो बंदा वो हजम के काबिल ना होवे, ते बंदा अपने उत्ते लावे तो किसी तरीके नाल जिस्म का फ़ायदा ना होवे। यानी कि इस तरह दी कोई सूरतां ये लाजमी नहीं कि हर वक्त अल्लाह पाक की तरफों स्पैशली अल्लाह का आजमाइश ही होवे, बल्कि साडे अमाल के करतूत भी हो सकते जिहड़े अगे आ सकते हैं। तो ये चीज़ों की तरफ भी साड़ी तवज्जो होनी चाहिए। और इसी तरह अगली रिवायत है हज़रत अबुल अंबस आप कहते हैं कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन आमर बिन आस उन्हां दे कोल गया जिन्हां दी ज़मीन सी वाहत, यानी कि ताइफ दे अंदर उन्हां दी ज़मीन सी, कहते उन्होंने अपनी ज़मीनां च उस वक्त गए हुए सी। तो मैं उन्हां दे कोल गया फ़काला आताफ़लना अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाहू, यानी कि दीन सीखने वास्ते गए थे। तो अगे उन्होंने फिर ये रिवायत सुनाई कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने साडे सामने अपनी उंगली मोड़ी,
फ़काल फरमाया अर्रहमु शुजनतु मिनर रहमान मन यासिलुहा यासिलुहु व मन यक़तउहा यक़तउहु। फरमाया कि रहम या रहम दोनों मुराद हो सकते। फरमाया कि रिश्तेदारी या रहम करना, फरमाया कि ये अल्लाह पाक दी तरफों, अल्लाह पाक दे विचों गोया कि अल्लाह पाक दी तरफों एक हिस्सा है। मन यासिलुहा यासिलु, जेड़ा इनू मिला के चलेगा, रिश्तेदारी का ख्याल रखेगा या किसी ते शफकत करन दा ख्याल रखेगा, फरमाया यासिलुहु, अल्लाह पाक ओदे ते रहमत दी नज़र फरमाएगा। जेड़ा इनू कता करेगा अल्लाह पाक उन्होंने कट देगा। लहा लिसानुन तलाकुन ज़लाकुन यौमल क़यामा। फरमाया कि इस रहम ए रिश्तेदारी, इस रिश्तेदारी नू अल्लाह पाक क़यामत वाले दिन एक मीठी और फसीहो बलीग ज़ुबान अता करेगा। यानी कि ये रिश्तेदारी खुद, हालांकि रिश्तेदारी कोई बंदा तो नहीं, रिश्तेदारी कोई ज़ाहिरी तौर पर कोई इदा तो नहीं कि जी साढ़े सामने कोई नज़र आवे मखलूक इदा नहीं होवे, रिश्तेदारी नहीं, लेकिन क़यामत वाले दिन इस रिश्तेदारी नू जिस्म दिता जाएगा। ये रिश्तेदारी अल्लाह दी बारगाह च खड़ी होके बोलेगी। जिस तरह आमाल है ना साढ़े क़यामत वाले दिन तोले जाएंगे, तो आमाल नू उलमा फरमाते ने कोई जिस्म दिता जाएगा तां करके वो तोल विच आउणगे, कोई ना कोई सिलसिला आमाल दा होएगा। इसी तरह रिश्तेदारी अपने जिस्मानी अंदाज विच सामने आएगी और अल्लाह दी बारगाह च आके गुफ्तगू करेगी और जिस रिश्तेदारी बोल के दसेगी कि या अल्लाह करीम अज़्ज़ व जल इन्ने ऐस बंदे ने अपनी रिश्तेदारी का ख्याल रखिया और इन्हें मैनू कता कर दिता, इन्हें मैनू तोड़ दिता। उत्थे फिर बंदे नू उस वक्त तो बच जाना चाहिए जो साड़ी रिश्तेदारी अल्लाह की बारगाह च खड़े होकर साड़ियाँ शिकायतां लगाए। लिहाजा जो भी मामला हो जाए, जो भी परेशानियां आ जाए, घरेलू मामला जो भी हो जानियां, रिश्तेदारां च बथेरे मामलात बनते रहंदे ने, लेकिन इहदा मतलब ये नहीं कि मूँह मोड़ लिया जाए, इहदा मतलब ये नहीं कि कता तलकी, इहदा मतलब ये नहीं कि मरन जीन ख़त्म कर दिता जाए, इहदा मतलब ये नहीं कि जनाब एक दूजे ते मुसीबत आवे मुड़ के फिर बंदा फिर उत्थे खुशियां मनाए, तमाशे करे भी ठीक हो गया, बहुत चंगा होया। ये चीज़ां दे हिसाब देने क़यामत वाले ने फिर औखे हो जाने। अच्छा जी, इस तो अगली रिवायत हज़रत रिवायत नंबर 56 हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते ने कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक बड़ा प्यारा वजीफ़ा इरशाद फरमाया कि उम्र किदां वधदी है और रिस्क किदां वधदा है। उम्र किदां वधदी है, बंदे दा रिस्क किस तरीके दे नाल वध जांदा। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन अहब्बा अन युबसता लहू फी रिस्किही। फरमाया जेड़ा ये चाहता है कि उहदा रिस्क वसी हो जाए। असी आम तौर पर तवीज़ लैन जाने कईयां दे कोल जी साडा रिस्क वसी हो जाए, सानू तवीज़ दे दिओ जी, जनाब साडे कारोबार च बरकत पै जाए, साडा कारोबार सही नहीं चलन दिया जी, कमांदे हाँ कोई लगदा नहीं, कमांदे हाँ कोई लभदा नहीं, कमान दे बावजूद ये बरकत नहीं है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने ये सानू वजीफ़ा दा दिता। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने की फरमाया, फरमाया तुहाडे चो जेड़ा बंदा ये चाहता है कि ओहदा रिस्क वसी रवे, ओहदा रिस्क कुशादा रवे, फरमाया व अन युनसा लहू फी असरिही, तुहाडे चो जेड़ा बंदा ये चाहता है कि उम्र उहदी वध जाए। ए दो चीज़ां, एक की है रिस्क वधना, दूसरा की है उम्र वधना। पहला की है रिस्क वधना, दूसरा की है उम्र वधना। दोनों चीज़ों का वजीफ़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फरमाया फली असिल रहिमहू, फरमाया उन्होंने चाहिए कि अपने रिश्तेदारों का ख्याल करे। सुभान अल्लाह, रिश्तेदारों का ख्याल रखे। जिहड़ा रिश्तेदारां नाल चंगे तरीके दे नाल पेश आएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गारंटी दे दी, फरमाया कि उहदी उम्र भी वधेगी, फरमाया उहदा रिस्क भी वसी हो जाएगा। गल फिर घुम घुमा के साडे घरां ते आ जाती है, यानी साडियां औरतां ते साडियां बुढ़ियां ते गल पहुँच जाती है कि ये जनाब ये अक्सर साडा हिस्सा बुढ़ियां अगर ये थोड़ी जिनी जबान बंदी कर लैन तो साडे किन्ने रिश्ते बच सकते। उही भैन भरा जिहड़े पहले इकट्ठे रह रहे होंदे जनाब, सिलसिला इकट्ठा चलन दिया होंदा, शादी तो बाद जनाब मजबूर हो जाते हैं जनाब हर बंदा अलग अलग होने ते वो जनाब ये एक हथ औरतों का और रहिंदियां और रहन ही नहीं देंदियां हैं, वो इकट्ठा रहना उन्होंने पसंद ही नहीं आता, उन्होंने चंगा ही नहीं लगता। तो जनाब मुड़ के उस तो बाद जो अलग अलग हो गए फिर भी सुकून नहीं आना, फिर भी कभी वो बच्चों की गल कर, वो बच्चों ने इदा कर दिता। एक अक्या सत्या बंदा पूरी दिहाड़ी कारोबार वास्ते निकलिया होंदा, जो घर वापसी आउंदा, घर वापसी आने फिर वही रंडी रोने जनाब शुरू हो गए, हाँ जी तुहाडे भाई दे मुंडे ने इदा कर दिता जी, फलाने ने इदा कर दिता, तुहाडी भैन दे मुंडे ने इदा कर दिता जी, ये कर दिता वो कर दिता, पूरे पंप पुंप ला के जनाब अगले नूं पूरा रेस कर देना, चलो जी लड़ाई करा के साइड ते फिर
ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹਯਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਚੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾ ਦਈਏ ਔਰ ਗੌਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਗਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਗਾ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚੁੱਟ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਤਾ ਤਾਲੁਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਆ ਇਹ ਕੰਮ ਦਰੁਸਤ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ। अच्छा, इस तो अगली रिवायत मुबारक महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर आप इरशाद फरमांदे ने मन इत्तका रब्बहु व वसला रहिमहु नुसिया फ़ी अजलिही व सुरिया मालुहु व अहब्बहु अहलुहु। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने आप दी तरफों रिवायत बयान करते हैं। इस रिवायत वैसे मरफू दे दर्जे च ही हुंदी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर आप फरमांदे ने कि मन तका रब्बाहू, जेड़ा अपने रब तो डर गया, व वासला राहिमहू, और अपनी रिश्तेदारी का ख्याल रखिया। पहली गल है कि उहदे च खौफे खुदा होवे, दूसरी गल ये वे कि वो रिश्तेदारी का ख्याल रखे। फरमाया उन्होंने फ़ायदा, 3 फ़ायदे इन्होंने दसे ने। फरमाया कि नूसिया फ़ी अजली, पहला फ़ायदा ये वे कि उहदी उम्र वध जाती है। सुभान अल्लाह। रिश्तेदारी का ख्याल रखने वाले बंदे की उम्र वध जाती है। और दूसरा उन्होंने फ़ायदा यह दसिया कि बंदे दा माल च अल्लाह की तरफों बरकत पै जाती है। असी आ जड़ा बाहर बह बह के दावतां करते ना दोस्तां यारां दियां, कभी रिश्तेदारां ने भी इदां दियां दावतां करके देखो, करके देखो, अल्लाह बरकत किन्नी देगा। सही गल है। उरे पर असी दावतां दे ना उड़ा दिंदे आ, बाहर असी पार्टियां ते इन्ना कुछ खर्च कर दिंदे आ। कभी ये स्पैशली तौर पर अपने रिश्तेदार, वो रिश्तेदार कि जिन्हां नाल जनाब साड़ी बनदी ही नहीं बिलखसूस, कभी उन्होंने घर बुला के दावत करके देखो। ये सवाब और ये सारा फ़ायदा इत्थों लभना। हाँ जी, ये सारा फ़ायदा इत्थों लभना। और फरमाया व अहब्बहु अहलु। तीसरी गल ये भी दस दी गई, बड़ा प्यारा लफ्जी तर्जमा पढ़ांगा, फिर मैं शरायरी बाद च करदा। व अहब्बहु अहलु कि उहदे घर वाले उहदे नाल प्यार करनगे। एक पासे असीं कहने साडी बुढ़ी साडे नाल सही तरीके नाल गल नहीं करदी हैं, जदों देखे दा मूँह बनया ही हुंदा हैं, इहदे मूँह ते शिकवे ही हुंदे, ये सड़ी रहिंदी जदों घर आईए हैं, इहदे मूँह ते कोई ना कोई गल इदां दी हुंदी है। ते ये हैं बेगम ते बंदे, उन्हां दी आपस दी प्यार मुहब्बत दा वजीफा भी है। वजीफा ये वे कि रिश्तेदारां दे नाल भी नाल अच्छा सलूक करना। रिश्तेदारां दे नाल तुसी अल्लाह की रज़ा की खातर जो रिश्तेदारां नाल अच्छा सलूक करोगे तो जनाब ये बरकत अल्लाह की तरफों पैनी है, फिर कि उधर भी मुहब्बत कायम हो जाएगी, उधर भी मुहब्बत कायम हो जाएगी। और हज़रात, इस तो अगली रिवायत मुबारक रिवायत नंबर 60 मैं पेश कराँगा। हज़रत मिक़दाम बिन मादी करब आप कहते हैं अन्नहु समिअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, कहते हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उन्होंने फरमाने सुने, आपने फरमाया क्या लोको इन्नल्लाह यूसीकुम बि उम्महातिकुम सुम्मा यूसीकुम बि उम्महातिकुम सुम्मा यूसीकुम बि आबाइकुम सुम्मा यूसीकुम बिल अकरब फल अकरब। फरमाया कि अल्लाह पाक तुहानू हुक्म फरमांदा है, वसीयत करदा है, नसीहत करदा है भी उम्महातिकुम तुहाडी मावां दे बारे। फरमाया फिर अल्लाह तुहानू वसीयत करदा है तुहाडी मावां दे बारे। फरमाया फिर अल्लाह तुहानू वसीयत करदा है तुहाडे बापां दे बारे। फिर अल्लाह तुहानू वसीयत करदा है कि जिहड़े करीबी रिश्तेदार, पहले सब तो पहले करीबी, फिर उस तो बाद करीबी, फिर उस तो बाद करीबी, इन्हां दे बारे। यानी अल्लाह पाक की तरफों इन्हां रिश्तियां दी इतनी अहमियत है कि सब तो पहले अल्लाह पाक की तरफों सानू ये आउंदा है कि तुसी अपनी माँ अपनी वालिदा का ख्याल रखो। फिर उस तो बाद आंदा है अपने वालिद का ख्याल रखो। फिर फरमाया दीगर जिहड़े करीबी तुहाडे रिश्तेदार ने, बकिया रिश्तेदारां दा भी ख्याल रखो। ये अल्लाह पाक दा आर्डर है, अल्लाह पाक की तरफों सानू ये आर्डर दिता गया। जनाब अगली रिवायत मुबारक रिवायत नंबर 61 हज़रत अबू अयूब सुलेमान आप इरशाद फरमांदे ने कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप साडे कोल तशरीफ़ लैके अशीयतल खमीस
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੁਮਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਜੁਮਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪ ਲੈਲਤੁਲ ਜੁਮਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਤਫਸੀਰ ਵੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੁਮਰਾਤ, ਫਕਾਲਾ ਉਹਰਜੂ ਅਲਾ ਕੁੱਲ ਕਾਤਿ ਰਹਿਮਿਨ ਲਮਾ ਕਾਮ ਮਿਨ ਇੰਦਿਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਕਾफ़ी ਤਾਦਾਦ, ਕਾफ़ी ਮਜਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਫਰਾਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਤਨੀ ਮਹਿਫਲ, ਇਤਨੀ ਆਵਾਮ। आपने फरमाया ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਥਾ ਤਾਲਕੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਦੀਗਰ ਚੱਚੇ ਤਾਏ, ਦੀਗਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਹਿਫਲ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। आपने हुक्म इरशाद फरमाया फलम यकुम अहदुन, कोई भी ना उठा हत्ता काला सलासन। फिर आपने दूसरी दफ़ा, फिर आपने जो तीसरी दफ़ा किया फ़अता फ़तन अम्मत अल्लाहु कद सरमहा मुंज़ु सनतैन। फिर उन्होंने चो एक नौजवान उठा, वो 2 साल तो अपनी फुफी ने उन्हें छड्या सी, कथा तालुकी कीती हुई सी, 2 साल तो अपनी फुफी नूं बुला नहीं सी रहा। फ़दाखल अलैहा, उदा ही उठ गया, उठ के बाहर निकल गया, और ये नहीं कि गुस्से हो के निकल गया। अज जे असी इत्थे इदां दी कोई गल कर नहीं लगा, मौलवी नूं बोलण दी तमीज़ नहीं हैगी। हाँ, फिर हाँ गल करनी है, हाँ मौलवी नूं बोलण दी तमीज़ नहीं है, ए तबलीग करन दे आ, इन्हां नूं तबलीग भी नहीं आउंदी, इन्हां नूं तबलीग दी हिकमत भी नहीं आउंदी, ये आ तो वो आ। कई लोग सानू दीन सिखाण शुरू हो जाते हैं। हाँ, इन्नी देर जो असी पढ़िया वो सारा साइड ते जनाब उन्हां दे अकल च जो गल आ गई वो सब तो अगे हो जाती, सानू दीन सिखाण तुर पैंदा। मैं एक महफल च इसी तरह वो बच्चे शोर करने कई जगह तो नहीं हटते, मजबूरी होंदी, वो शोर करने ना हटन, तो मैं कहा यार जितने भी बड़े ने ना, बड़े अगे आ जाओ, तो छोटे मेहरबानी उठ के तो पीछे चले जाओ। उत्थे बाबा मेरे गले पै गया एक, हाँ लै जी कारी साहब ये किहड़ी तबलीग होई। हाँ, बच्चों नूं जनाब नेड़े करना चाहिए, दीन सिखाना चाहिए, तो तुसीं उन्हें चुक चुक के परे मारी जाने। ओ मैं क्या बाबा दीन सिखाने वास्ते मैं आया, ऐ पुछ मैं क्या जिन्हें मैनू सद्या इन्होंने कोई रुपये मैं लै, मैं दीन सिखाने वास्ते ही आया। हाँ जी, जे वो सीखना ही ना चाहन तो दूजिਆਂ ਨੂੰ भी ना सीखण देण, तो दसो मैं की करा उत्थे। दूसरी गल, जे इन्ना ही तैनूं बच्चों नाल प्यार है कि बच्चे सब तो अगे होण, तो फिर मुसल्ले ते बच्चा खड़िया कर, तू पिछे नमाज पढ़िया कर, इन्ना ही अगे रखने तू। नबी पाक अलैहिस्सलाम जो सब बनाते सी, आप बच्चे नूं काहतों पिछे कर दिंदे सी? नबी पाक रहमतुल आलमीन नहीं हैं, आप बच्चे नूं काहतों पिछे कर दें? किसी वजह तो पिछे करते सी कि नमाज एक अहम शै, इहदे विच खलल ना पवे हैं। और अल्लाह की बारगाह च जिहड़े सामने पहले पेश होण, किहड़े लोग पेश होण, जिहड़े अकल शऊर वाले हैं। तो ये एक तबलीग जिहड़ी है, जिहड़ी महफल लगदी है, कोई एवें ही है? ये कोई एवें ही है जनाब? इनू भी खराब करना बिला वजह है उरे परे, ये तो गल ही दुरुस्त नहीं है। वो कुरान पाक च की काफरां दी सिफत बयान हुई, लाहियतन कुलूबुहुम, कि जनाब जदों महबूब करीम तबलीग करते होंदे सी ना, तो काफिर लोग आले दुआले खड़े हो के ना कूका मारते होंदे सी, सीटियां मारनियां, तालियां मारनियां, रौले पाने आले दुआले कि किसी तरीके ना कोई तबलीग सीधे तरीके दे नाल लोकां तक ना पहुँचे। ये तरीकाकार कई महफलों च कई खप पाउंदे ने, रौला पाउंदे ने, उन्हां लोकां नूं ये चीज़ सोचनी चाहिए। बहरहाल आपने फरमाया उठ के निकल जाओ, 3 बारी फरमाया आपने। हाँ जी, लिहाजा थोड़ा जिन्ना साडे लोकां नूं बोलण तो पहले साडे असलाफ दी तालीमात नूं भी देखना चाहिए कि जिहड़ा एक बड़ी सतह दा एक बंदा होवे, बड़ी सतह दी शख्सियत होवे, अगर वो इस तरह मौके ते झाड़ भी देवे तो गुस्सा नहीं करीदा। हुण फ़ायदा की होया? साडे वर्गा साडे अज दा नौजवान नहीं सी वो जनाब उत्थों उठिया तो सीधा ही चला गया अपनी फुफी दे कोल। फ़दाखल अलैहा फ़क़ालत लहू, फुफी अगर कहने लगी यबना अखी मां जा बिका, मैं अपने अंदाज़ तर्जमा करदा हैं जी आया नूं मरहबा, आज केड़ा चंद चढ़ गया हैं, अज केड़ा चंद चढ़ गया, तू साडे घर आ गया हैं, बड़ी गल है। काला समिअतु अबा हुरैरा यकूलु कज़ा कज़ा, कहंदे हज़रत अबू हुरैरा आए सी, उन्होंने इदा इदा कहा भी मेरी महफल च उठ जाओ जड़ा किसी अपने रिश्तेदार नाल लड़िया है। तो का वकज़ा कालत इरजी इलैहि फसलहु, फुफी ने अगे बड़ी प्यारी गल कही,
फूफी कहन लगी अच्छा चलो तू उन्होंने कहण ते आ गया, चल हुण वापसी फिर हुण मेरे कहण ते जा के उन्होंने कोल सवाल करके तुसी ये गल क्यों कही कि इत्थों उठ जा। उन्हें जाके इदां ही भरी महफिल ने कहा जी मैं हुण तुहाडे कहण ते गया अपनी फूफी को, फूफी ने मैनूं वापस फिर घल दिता कि तुसी दसो ये गल क्यों कही। काला समिअतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल, फिर आपने फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमांदे सुनिया कि इन्ना अमाला बनी आदम तुरदु अलल्लाहि तबारक व तआला अशियत कुल्ली खमीस लैलतल जुमुअती फला यकबलु अमला कातिइ रहमिन। फरमाया कि वजह ये वे कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिन्ने भी इंसान ने इन्हां दे अमल हर जुमेरात नूं अल्लाह दी बारगाह च पेश हुंदे ने, यानी जुमा ते जुमेरात दी दरमियानी रात जदों इज्तिमा साडा हुंदा वो जिस दिन रात है, इस रात नूं सारे अमाल साडे अल्लाह दी बारगाह च पेश हुंदे ने ते अल्लाह पाक उस बंदे दे अमाल नूं कबूल करदा ही नहीं कि जिन्हें अपने रिश्तेदारां दे नाल किसी दे नाल भी कता ताल्लुकी कीती होवे। ये तो हुण सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सोचना चाहिए, मेरे समेत सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सोचना चाहिए कि क्या असी अपने रिश्तेदारां नाल मूँह मोड़ के बैठे हैं, क्या असी कता ताल्लुकी करके बैठे हैं बिला वजह असी जनाब एवं माड़ियां माड़ियां गल्लां तो हैं कि तू मेरे ख़त्म ते नहीं आया, साडे शादी मौके ते नहीं वड़िया, तू जनाब साड़ी मंगनी टाइम ते नहीं आया, तू साड़ी कुड़ी दा ख्याल नहीं कीता, तू साडे मुंडे दी शादी दा ख्याल नहीं कीता, तू ये नहीं कीता वो नहीं कीता। बई ये कोई वजह नहीं, शरीयत इन्हां नूं वजह मनदी नहीं, ये सिर्फ असी बनाईयां होईयां। हाँ जी, लिहाजा इस महफिल च जितने भी अहबाब तुसी तशरीफ फरमाओ, जेड़े समझदार बैठे ना समझना मेरी गल ही कोई नहीं, जेड़ा समझदार बैठा वो तो कम अज़ कम मैं नहीं कहांगा हाथ खड़े करो, मैं ये कह रहा कि अपने दिल च नीयत बनाओ कि साडे किसी नाल भी कोई मसला होया इंशाअल्लाह असी इहनूं अज ही ख़त्म कर देना जा, वगरना अमल कबूल नहीं होंदे। ऐ सीधी जी गल, वरना अमल कबूल नहीं होने, फिर जो मर्ज़ी दुआवां कराई जाइए, ये हो जाए वो हो जाए जी, कारी साहब तवीज़ तो ये वो, कोई शय असर नहीं करनी। लिहाजा इन्हां चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और अगली बड़ी प्यारी गल आ गई है, कईयां दे दिल दी गल भी है, कईयां दे दिल दी गल भी है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहंदे ने मा अनफ़क़र रजुलु अला नफ्सिही व अहलिही यहतसिबुहा इल्ला आजरहुल्लाहु तआला फ़ीहा वबदा बिमन तऊल फ़ैन काना फ़ज़लन फ़ल अक़रब अल अक़रब वैन काना फ़ज़लन फ़नाविल। बड़ी सोहनी रिवायत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहंदे ने अगर कोई बंदा ऐ हुण तुहाडी अपनी गल है, हाँ जी तुहाडी अपनी गल है, फरमाया अगर कोई बंदा अपने ते ही खर्च करे, अगर कोई बंदा अपने ते ही खर्च करे सिर्फ अल्लाह दी रज़ा दी खातर कि मेरा जिस्म सही रहेगा खाण पीन दे नाल, मैं दुरुस्त रवांगा, ते अल्लाह नूं कुव्वत वाला मोमिन पसंद है, अल्लाह नूं मोमिन कवी पसंद है। इस वास्ते बंदा अच्छियां चीज़ां खावे, फ्रूट खावे, उरे परे दियां चीज़ां खावे, अपनी सेहत का ख्याल रखे। फरमाया हुंदा कि ये अल्लाह पाक अपने खादे ते भी फिर बंदे नूं अजर दिंदा, अपने खादे ते भी। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तहकीक, हर सहाबिये नबी जन्नती, हर सहाबिये नबी जन्नती, मुहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी। साडे च ना कई बंदे हुंदे आ वो अपने ते भी खर्च नहीं करनगे, कई बंदे रज के कंजूस ते रज के मक्खी चूस भी बंदा पूछे कि रुपया लैके जाना कित्थे तू, ना तू जनाब किसे अपने बाहर वाले ते खर्च करे, ना रिश्तेदार ते खर्च करे, ना घर वाले ते खर्च करे, ना मसीते खर्च करे। वो बई इन्ना रुपया लैके जाना कित्थे, किसी वक्त मौत आ जानी पता ही नहीं लगना, सारा माल असी जोड़ते रहने हैं, औलाद बाद विच किदां उड़ा देंदी है। हकीकतन साडे एक दोस्त ने, अच्छे दोस्त ने साडे, उन्हें मैनू हकीकत गल दसी, मैं बड़ा हैरान रह गया। हाफिज़ साहब इरफान साहब इस चीज़ के गवाह ने, सामने गल हुई, उन्हें मैनू गल कही, इन्हें कहा जी हाफिज़ साहब मैं बड़ा परेशान हाँ। मैं क्या की होया? आखे मेरा बेटा जी वो मेरी गड्डी लै गया, मेरी गड्डी लै गया तो 10 लाख रुपया लै गया घरों, तो जनाब 8 दिनों बाद मुड़िया तो 10 लाख रुपया उन्हें खर्च किया है।
आके मेरे बेटे नूं समझाओ। हुण देखो 8 दिनां चों 10 लाख रुपया खा गया तो कितना अल्लाह ने माल दिता होएगा उस बंदे नूं भी जिहड़ा 10 लाख वो सुकून नाल लै भी गया, 8 दिनां चों खा के भी आ गया उसदा बेटा। तो हुण देखो माल इदां भी जा रहा, इदां भी माल जा रहा और बाद इस दुनिया तो चले जाना तो फिर बाद च की बनना ਉਹਦਾ भी कोई पता नहीं साडे नाल की बननी है। दुनिया तो जान तो बाद साडे माल नाल की बननी, साडी औलाद ने साडे माल नाल करना की है वो भी सोचना चाहिए कि ये जनाब माल किते गलत तरीके ते गलत रस्ते ते साडी औलाद यूज़ ना करे या जिहदे हथ लग गया वो गलत रस्ते ते यूज़ ना करे। लिहाजा वो वक्त आने तो पहले कम अज़ कम अपना तो ख्याल करो ना, अपने उत्ते बंदा कम अज़ कम खर्च करे। और दूसरा फरमाया कि व अहली ही, जिहड़ा बंदा अपनी बीवी ते अपने बच्चियां ते खर्च करे, बीवी बच्चियां ते खर्च करे, अल्लाह दी रज़ा दी खातर अल्लाह इत्थे भी अजर अता करदा है। अल्लाह दी रज़ा दी खातर अपनी बीवी बच्चियां ते खर्च करे। बच्चे देखते रहन जनाब फ्रूट कदी नहीं घर आया, बच्चे देखते रहन जनाब शै कदी घर नहीं आए तो बाहर अब्बा जी जनाब लोगों को सारा कुछ खुआते पियाते। एक तो है ना कि गुरबत है कि बाहर भी इदा ही है, तो फिर तो चलो एक मजबूरी है। और अगर अल्लाह पाक ने इस्तिताअत दी है तो जानबूझ के अपने बीवी बच्चों ते खर्च ना करे तो ये जनाब फिर अच्छी गल नहीं है। और फरमाया वबदा बिमन ताऊल, जदों तू खर्च करना शुरू कर, फरमाया पहले अपने माँ तहत अफराद नूं देख तेरी कफालत विच किहड़े किहड़े लोग ने हैं, जेड़े जेड़े तेरी कफालत च पहले उन्हां दा ख्याल कर। फरमाया फ़ाइन काना फदलन, अगर बच जाए फल अकरब, फरमाया फिर देखना फल अकरब कि फिर जेड़े करीबी रिश्तेदार फिर उन्हां तो बाद जेड़े करीबी रिश्तेदार, फरमाया फिर बचे फनाविल, फिर फरमाया फिर लोकां च भी वंडो, फिर लोकां च भी दिओ है। लेकिन तरतीब दे नाल ख्याल रखा जाए, जिहड़ी तरतीब दसी गई उस अंदाज दे नाल चलिया जाए। इस तो अगली रिवायत नंबर 63, महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि इन्ना रहमता ला तंसिलु अला कौमिन फीहिम कातिउ रहम। हुण ए इज्तिमाई गल आ गई, इज्तिमाई गल आ गई कि देखो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने की इरशाद फरमाया, फरमाया कि जिस कौम दे अंदर एक गल नहीं बल्कि पूरी कौम की गल आ रही, फरमाया जिस कौम दे अंदर ऐसा बंदा रहिंदा होवे कि जिहड़ा रिश्तेदारां दे नाल कता ताल्लुक ही करदा होवे, फरमाया कि अल्लाह पाक उस पूरी कौम तो अपनी रहमत उठा देंदा, रहमत नहीं उन्हां तक आउंदी। असी कहने जिहड़ा लड़िया वे सानू की ओ बई नहीं, ये मिसाल भला किद्दां बन जांदी। मिसाल इसी तरह कि जनाब जिस तरह बुखारी शरीफ च मिसाल आई नबी पाक अलैहिस्सलाम की तरफों, और खुलासा मैं अर्ज़ करदा कि जनाब कश्ती समंदर च सफ़र कर रही होवे, हुण जनाब थल्ली मंजिल च भी लोग उपर वाली मंजिल च भी लोग, हुण उपर वाली मंजिल वालियां कोल पानी मौजूद है, थल्ली मंजिल वालियां को पानी मुक गया पीन वाला, हुण प्यास लगी हुई, हुण थल्ली मंजिल वाले उपर वाले कहंदे यार पानी दिओ, कहंदे असीं नहीं देना। वो कहने भी अच्छा नहीं देना तो फिर असीं मरना तो नहीं है, फिर असीं सुराख करते हैं, सुराख करके तो फिर असीं पानी असीं लै लवांगे समंदर दा, असीं हासिल कर लवांगे। हुण की होएगा जदों सुराख होएगा, डुबना कल्ला थल्ले वालियां ने नहीं उपर वाले ने भी डुबना। हाँ जी, बिला तशबीह बिला मिसाल, ये इसी तरीके दे नाल कि जनाब असीं देख लैने कि जिहड़ा लड़े एक दूजे नाल लड़े ना, नहीं बल्कि जिथे तक होवे हैं समझाने वाले बंदे भी साढ़े च होने चाहिए, ए मिट्टी पाने वाले भी होने चाहिए। सारे लड़ाई वाले ही साढ़े रखे आले दुआले जिन्ने भी तुरे फिरदे हुंदे, उंगलियां देण वाले, इधरों जनाब थोड़ा इन्ना मामला ठंडा होने लगता उधर भी वड़नगे उधर भी वड़नगे, चुक के तो जनाब फिर काम तेज़ करा के तो फिर निकल जाएंगे। हैं बिलखसूस आ रिश्ता किसी का हो रहा हो, लड़का लड़की का किसी का कोई तय हो रहा हो, उत्थे तो जनाब जिन्नी तेज़ मशीनां फिर काम करदियां ना साढ़े लोगों दियां, भी छड्ड दिओ गल्लां। हाँ इन्नी जल्दी भानी मारदे हैं ना, अपने बच्चे अपनियां बच्चियां वो वलीउल्लाह सारी, तो किसी का बच्चा किसी की बच्ची वो जनाब इन्हों शैतान ही नज़र आते। हाँ नशई कहना, सिगरटां पीना, ये कहना वो कहना, सौखा काम बनया आ, सौखा काम बनया अज दे जो हालात साढ़े लोगों ने बने। तो जो फिर अपने ढे डिगदियाँ ना, जो अपने ढे डिगदियाँ, जो अपने बारे फिर गालां भी ये तो देखो तुसी किसी के बारे किसी के बच्चे के बारे तुसी की कहा सी,
ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ भी भला होएगा। ये चीज़ की तरफ साड़ी तवज्जो होनी चाहिए। और इसी तरह अगली रिवायत मुबारक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये रिवायत मुबारक तकरीबन मैं इसकी तशरीह हो गई पिछली। इस तो अगली रिवायत में आना 66 नंबर रिवायत है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे बारे रिवायत है। हज़रत सईद बिन समान आप कहते हैं समिअतु अबा हुरैरा यतअव्वज़ु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दो बंदियां दी हुकूमत तो पनाह मंगते हुंदे सी। दो बंदियां दी हुकूमत तो, ये हुकूमत ये नहीं कि कली मुल्क की हुकूमत, किसी तरह की भी हुकूमत, घर की हुकूमत, बाहर की हुकूमत, तहरीक की हुकूमत है, अदारे की हुकूमत, स्कूल की हुकूमत, मदरसे की हुकूमत, मस्जिद की हुकूमत, यानी हर जगह जिथे जिथे बंदे दी चुदराहट थोड़ी बहुती चलती है। आप अल्लाह की पनाह मंगते होंदे सी इदां दी हुकूमत तो कहने मिन इमारत सिबियान व सुफहा, जिथे जनाब हाकमीयत, जिथे चौधरापन आ जाए किहदे कोल, या तो छोकरियां कोल हैं छोटी उम्र वालियां को, ते या आ जाए किसी बेवकूफ़ बंदे कोल। आप इस तों अल्लाह की पनाह मंगते होंदे सी, क्योंकि छोटी उम्र वाले जनाब बहुत दफ़ा इंज ही हुंदा कि छोटी उम्र वाले बेड़ा ही गर्क कर दिंदे चीज़ों का, तजर्बाकारी नहीं होंदी, हर शहर का बेड़ा गर्क करके शहर खुडे लैन ला के तो चीज़ मुड़ के जनाब आप साइड ते आप इस चीज़ तो पनाह मंगते होंदे सी। फ़काल सईद बिन समान, हज़रत सईद बिन समान कहते ने कि फ़अख़बरनी इब्न हसन अल जोहनी, कि मैनू इब्न हसन जोहनी ने खबर देते अन्नहु क़ाल अली अबी हुरैरा मा आयतु ज़ालिका, कहते मैं जो ये गल आपने दसी सी तो मैं पूछा या सईदी दी निशानी की है, ਇਹਦੀ निशानी की है कि इस वक्त बेवकूफ़ों की हुकूमत है साढ़े ते। हुण असीं भी गौर कर सकते हैं, साढ़े मुल्क की हुकूमत भी देख लिओ, साढ़े दीगर उरे परे ਜਿਹੜੇ मामलात भी देख लिओ। आपने पैमाना ला दिता, पूछया गया या सईदी सानू पता किवें चलेगा कि मौजूदा जिहड़ी हुकूमत चलन दी है बेवकूफ़ां दी है। काल अन तुक़ता अल रहम, फरमाया उन्हां दी पहली निशानी है कि उहदे दौरे हुकूमत के अंदर लोगों के मूँह आपस एक दूजे नाल वट्टे ही होणगे, एक दूजे नाल लोग लड़ते ही होणगे, रिश्तेदारियां एक दूजे नाल लड़ते ही होणगे। ते अज दे काम देख लो किन्नियां काम आ, किन्ने इदां दे काम तेज आ लड़ाइयां वाले। और फरमाया दूसरा व युताअल मुग़वी, फरमाया कि जेड़ा शैतानी पिछे लाएगा ना, शैतानी रस्ता दिखाएगा, लोग उहदी गल मन्नणगे। आ थोड़ी ना बोल भी लिया करो हाँ हूँ करके, मैनू पता चले कि तुसी जागदे ही आ। यह गल्लां याद रखण वालियां वा। फरमाया बेवकूफ़ां दी हुकूमत है, बेवकूफ़ां दी हुकूमत की निशानी पहली आपने दसिया कि रिश्तेदारां दीयां आपस लड़ाइयां बहुत होणगियां। दूजा ये वे कि जेड़ा पुठे पासे पाएगा उन्होंने अपना मुर्शिद समझेंगे, उन्होंने चंगा बंदा कहणगे। जेड़ा पुठे पासे लाएगा इहदे नाल दा बंदा ही कोई नहीं, जिन्ना वो चंगा है उहदे नाल दा बंदा ही कोई नहीं। बाप नूं पिछे कर देना, माँ नूं पिछे कर देना, भरा सगे नूं पिछे कर देना, तैनूं की पता जिन्ना मेरा उन्हें ख्याल किया तुसीं तां मेरा कदे भी नहीं किया। ये मैं बहुत जामे लफ्ज़ बोले ने, हर बंदा अपने मामला ते खुद गौर करे। हाँ जी, कि असीं किन्ने किन्ने लोकां दीयां जनाब उंगलियां ते लगदे हैं, सानूं गौर करना चाहिए। और आपने तीसरी निशानी दसी व युअसल मुर्शिद, फरमाया जेड़े दीनी लोग होणगे, अच्छे लोग होणगे, फरमाया कि उन्हां दी गल नहीं मन्नी जाएगी। उलामा दे खिलाफ लोग बोलणगे, उलामा दे खिलाफ चलणगे, जेड़े लोकां नूं सीधे रस्ते ते लाएगा, लोग कहणगे लै इनू की पता है, ए मौलवियां ने जनाब सानू किस पासे लाया, ए मौलवी ये, ए मौलवी वो, फलां ये वो, तरह तरह के हैं। मदरसियां दे खिलाफ बोलणगे, हैं मस्जिदां दे खिलाफ बोलणगे, दीनी लोकां दे खिलाफ बोलणगे, तरह तरह। साडे कई लोकां दा मशगला ही है। मैं जिद्दां जुमला बोलदा हुंदा कि साडे लोकां नूं तुसीं जनाब कोरमा खवा दिओ, इन्हां नूं बकरे दीयां कड़ाइयां खवा दिओ, इन्हां नूं तुसीं मठियाइयां खवा दिओ, इन्हां नूं तुसीं गजरेला खवा दिओ, इन्हां नूं सारे मज़े पिछे ने। जिन्ना इन्हां नूं मज़ा मौलवियां दे बारे ढंडोरा पिटन ते आउंदा ना, मौलवियां दे बारे गल्लां करन ते जिन्ना चस्का लोकां नूं आउंदा, सारे मज़े इन्हां नूं पिछे रह जांदे ने। ते आपने दस्सिया कि जदों इदां दे काम होण ते समझो बेवकूफ़ां दी हुकूमत चलन दी है। तो सानू कोई लभ्या ही कोई नहीं इदां दा हाले तक पाकिस्तान जिद्दां दे हालात ने। अच्छा जी, बहरहाल जी, इस तो अगली रिवायत मुबारक
रिवायत नंबर 67 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। कहते कि हज़रत अबू हुरैरा कहते ने महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने की इरशाद फरमाया, मा मिन ज़म्बिन अहरा अन युअज्जिल अल्लाहु लिसाहिबिही अल-अक़ूबत फ़िद दुनिया मा यद्दाखिरु लहू फ़िल आखिरत मिन क़तीअति रहमी वल बग़य। महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक बंदा अगर जदों गुनाह करदा ना तो गुनाह की सज़ा अमूमन बंदे दे आखिरत वास्ते रखदा कि इत्थे बंदा गुनाह करदा तो सज़ा जाके आखिरत च लभेगी। फरमाया कि हाँ सिर्फ दो चीज़ां कि उन्हां दी सज़ा अल्लाह पाक दुनिया च ही दिंदा, उन्हां दी सज़ा दुनिया आखिरत तो मिलनी ही मिलनी, दुनिया च भी मिलती है जिहड़ी सज़ा। फरमाया कि पहली गल ये वे कि जदों रिश्तेदारां दे नाल लड़िया जाए, कता ताल्लुकी की जाए, रिश्तेदारी तोड़ी जाए, इहदी सज़ा अल्लाह बंदे नूं दुनिया च भी देंदा। और दूसरा फरमाया सरकशी इख्तियार की जाए कि बिला वजह लोगों के अंदर जनाब फसाद फैलाए जान, बिला वजह लोगों के अंदर लड़ाइयाँ कराइयाँ जान। अगर इदां दे बंदे दी किसी की आदत है और साड़ी महफिल च बैठा होवे, उन्होंने अपने अंदर ही गौर करके आप ही तौबा करनी चाहिए कि हाँ कितने वो लड़ान की आदत तो नहीं कि जनाब उंगलियां ला कदी इधर कदी उधर, उन्होंने तौबा करनी चाहिए। वगरना नबी पाक अलैहिस्सलाम की फरमाया कि इदां दे बंदे की सज़ा अल्लाह पाक दुनिया च ही दे दिंदा। और अगली रिवायत महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत नंबर 68, फरमाया लैसल वासिलु बिल मुकाफ़ी वलाकिन्नल वासिला अल्लज़ी इज़ा क़ुतिअत रहमु वसला। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि सिला रहमी ये नहीं है कि अगर जनाब तुहाडे रिश्तेदार ने अगर इत्थे तक रह के तुहाडे नाल चंगा काम किया तुसीं भी इत्थे तक ही रह के करो, ये सिला रहमी नहीं है। फरमाया ना, सिला रहमी ये वे कि अगर रिश्तेदार तुहाडे नाल चंगा नहीं करदा, तुहाडे नाल कता ताल्लुक भी करदा, फरमाया तुसीं फिर भी उहदे नाल अच्छे तरीके नाल चलो। फरमाया ये सिला रहमी है। महबूब करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये आपने सानू इरशाद फरमा दिता। ते अगली रिवायत मुबारक भी तकरीबन इसी माना के अंदर मौजूद है और तकरीबन साड़ियाँ 69 रिवायतां तुहाडे सामने पेश हो गई और इंशाअल्लाह इस तो बाद अगली दफ़ा तो बकरिया साडा दर्स इंशाअल्लाह होएगा।